ओम शांति। बाबा की मुरली ही जीवन को परिवर्तित कर सकती है, बाकी और किसी में कोई ताकत नहीं है। क्योंकि ये जो मुरली है ये सर्वशक्तिमान निराकार पारलौकिक पिता त्रिमूर्ति के रचयिता निराकार शिव पिता परमात्मा की वाणी है। ये संगम युग का समय 5000 साल में एक बार आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मुरली सुनने वाले जो बाबा के बच्चे हैं ये विशेष अटेंशन दें कि अब 1 सेकेंड भी कोई भूल ना हो, क्योंकि बाबा का 1 सेकेंड बराबर 1 वर्ष हो जाता है। तो ये बात बहुत गहन गंभीर है। तो 1 सेकेंड भी हमसे जरा भी हमारे मन के अंदर में कोई विचार उल्टे सुल्टे ना आने पाए, इस बात का अटेंशन देंगे। और अटेंशन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि आप निरंतर बाबा की यादों में रहेंगे। हाँ, 1 सेकेंड भी अगर वेस्ट हुआ तो 1 वर्ष खराब हो जाता है। हम 1 वर्ष का पुरुषार्थ हमारा लॉस हो जाता है। हाँ, माइनस में चले जाते हैं हम। इसीलिए बाबा की मुरलियों को बहुत ध्यान से सुनकर, अर्थ सहित समझकर और बहुत बारीकी से अटेंशन देना है। बहुत सारे बाबा के बच्चे, बाहर के जो कोई बच्चे अगर कुछ प्रश्न करते हैं तो उन्हें उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, उससे बाबा की डिससर्विस होती है किसी भी बच्चे को, क्योंकि हर एक आत्मा परम धाम की निवासी है। बाबा ने कहा हर एक आत्मा को ओरिजिनल स्वरूप में ही देखकर बात करें। जैसे कल हमारे पास दिल्ली से एक भाई का फ़ोन आया था, वो माउंट आबू में जाकर प्रदर्शनी समझ रहा था, तो कुछ कुछ प्रश्न कर रहा था, तो उसे डांट दिया गया था, बता रहा था वो। तो वो हमें भी डांटने के लिए ही फ़ोन किया था और हमें उल्टा सुल्टा कह रहा था कि आप मुरली, हम क्योंकि सब जगह मुरली आम लोगों को भेज रहे हैं, तो वो कह रहा था। फिर बड़े प्यार से हमने उसे समझाया। वो भागीरथी का जो है मान नहीं रहा था। वो कह रहा था कि भागीरथी ने ही गंगा लाई है और तुम्हारे यहाँ इसे झूठा साबित करते हैं। तो हमने कहा झूठा नहीं है भाई, भागीरथी ने ही गंगा लाई है, लेकिन कौन से भागीरथी ने कौन सी गंगा लाई है ये समझने की ज़रूरत है। ऊपर से तो बारिश गिरती है, केवल गंगा बस तो नहीं आती आसमान से। आसमान से बारिश होती है, और वो बारिश कहाँ से होती है? ज़मीन का पानी ही गर्मी के दिनों में भाप बन के ऊपर जाता है और वही वाष्पीकृत होकर बरसात के दिनों में नीचे गिरता है। ऊपर आसमान में कोई पानी का स्टॉक तो है नहीं, तो पानी भी नीचे से ही जाकर ऊपर से नीचे आता है, तो फिर गंगा कैसे आएगी? ऐसा करके उसे बहुत प्यार से समझाए कि भागीरथी कौन है? भाग्यशाली रथ, ये रथ शरीर है और इसमें आत्मा रथी बैठी है। जब आत्मा रथी निकल जाती है तो इस शरीर को अर्थी जा रही है, कहते हैं, आत्मा रथी से रहित। तो इस रथ में परमात्मा प्रवेश करते हैं, जो सबका भाग्य बनाते हैं। ब्रह्मा के रथ में है ना, एक रथ में तो सबका भाग्य बनाते हैं, तो इसीलिए वो भागीरथ कहलाता है और ज्ञान की गंगा बहाते हैं शिव पिता परमात्मा। हमने उसे समझाया कि देखो, शंकर जी की जटा से गंगा निकली ये बताते हैं, क्योंकि शिव पिता परमात्मा ही ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये बात गहरी समझने की है। अब भाई किसी के जटा से गंगा तो निकलेगी नहीं, पानी तो निकलेगा नहीं सर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो बीमारी घोषित हो जाएगी। अरे ये तो कोई बीमारी लग रही है, सर से पानी कैसे निकलेगा? तो ये अर्थ समझने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। नहीं तो बहुत लोग एक ही श्रद्धा में बैठे रहते हैं, जो पहले के लोग बोल के गए हैं, क्या झूठ बोल गए हैं, ऐसा बोलते हैं। हमने कहा नहीं, वो झूठ नहीं बोल गए हैं, वो
सही बोले हैं, लेकिन हमने उसे कुछ भी अर्थ समझ लिया है। तब वो भाई बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट हुआ। हमने कहा बाबा की मुरली आप रोज सुनिए, आप रोज सुनेंगे तो एक एक अर्थ सहित जो हम मुरली सुना रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तब वो बाहर का भाई था और उसने बिल्कुल राजी हुआ कि नहीं, हम आप जो मुरली भेज रहे हैं वो हम रोज सुनेंगे और हम रोज एक एक अर्थ समझेंगे। कृष्ण जी का रहस्य, रामचंद्र जी का रहस्य सब हमें बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बजरंग बली का रहस्य ये हमें सब क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि सारी दुनिया में, पूरे भारत देश में और बहुत अधिक विदेशों में भी ये भक्ति का पूरा पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा है। तो हमें एक एक अर्थ बहुत धैर्यता से बाबा को याद करते हुए बाबा से पूछ पूछ कर हमें समझाना पड़ेगा। तो चलो आज हम बाबा की मुरली से क्या प्रेरणा लेते हैं, किस प्रकार की सेवा का डायरेक्शन बाबा ने दिया, याद की विधि क्या सिखाई, ये सब हम बहुत ज्ञान योग से, मनोयोग से सुनते हैं, बिल्कुल एकाग्रचित होकर। चलिए बताइए भाई। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। देखिए बाबा ने भी वही कहा है ना, पढ़ाई में गैलप करो, एक एक बात को समझो, है ना। आगे फिर प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? इस पढ़ाई में मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? चलिए जानते हैं बाबा क्या कहा। इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो, याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। देखिए वही बात है कि हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी। और यदि मुझे बार बार अपना नाम, मान, शान, पद, पोस्ट, धन, दौलत, रिश्ते, नाते, खाना पीना, घूमना, ये देखना वो देखना, अगर हम इस स्मृति में रहेंगे, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, दुनिया के समाचार, यदि हम इस चक्रव्यूह में पड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वयं को संपन्न नहीं बना पाएंगे। इसलिए सब बातों से मुक्त होकर हमें केवल एक बाबा की याद में रहना है। हमने वो गीत बनाया था कि बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत बड़ी है दुनिया, किस किस से दिल लगाओगे, एक पिता शांति का सागर, एक पिता शांति का सागर, उनसे ही सुख पाओगे, बहुत बड़ी है दुनिया। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी सारी सामग्री है, इतने सारे लोग हैं, कहाँ कहाँ दिल लगाओगे भाई? एक से दिल लगा लो, संसार के मालिक से दिल लगा लो तो सारा संसार तुम्हारा है। चलिए दिल लगाएं अब बाबा से। क्या कहा बाबा ने? फिर गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। हाँ, कल परसों भी ये गीत बजा था। और बाबा, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है वो अधीरता का है, लोग बहुत अधीर हो रखे हैं कि कब ये कोरोना समाप्त होगा, कब हम अच्छे से सेवा कर पाएंगे। कई सेवा के लिए, कई व्यापार के लिए, कई रिश्ते नातों से मिलने जुलने के लिए परेशान है, तो अधीर है। इसीलिए बाबा धैर्य देते हैं। बाबा के बच्चे भी बहुत अधीर होते हैं, बहुत लोग, कोई बीमारी से अधीर होता है। अरे भाई, ये शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है।
हमने तो एक बात ये पक्की कर रखी है कि हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके शरीर छोड़ेंगे। पूरी तरह से संपन्न बनने के बाद शरीर छोड़ेंगे। हमारी शरीर छोड़ने की जो स्थिति है वो किसी बीमारी से परेशान होकर शरीर छोड़ना, या हार्ट अटैक आ गया, या शुगर बढ़ गई, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। निश्चय बाबा की याद में रहने से हम देह से अलग महसूस करते रहते हैं। बस यही अपने को अभ्यास कहे, एहसास कहे, बाकी करते रहना है। अभ्यास तो नहीं कहेंगे, एहसास करते रहना है, क्योंकि ये अभ्यास की चीज नहीं है। प्यार जो है कोई अभ्यास वाला रोल नहीं है। प्यार एहसास होता है, प्यार किया जाता है। हाँ, प्यार जो है अंदर से उत्पन्न होता है, अंदर से। तो चलिए आगे हम सुनते हैं। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा, जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। देखिए, बेहद के बाप बेहद के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बात का जो है, हमने इस बात का अर्थ पिछली मुरलियों में सुनाया है। और आप ये ना सोचें कि हमें तारीख बाई तारीख मुरली ही सुननी है। आप पीछे की तारीखों की मुरली भी जरूर सुनिए, क्योंकि प्रत्येक मुरली में बाबा ने कोई ना कोई अलग अर्थ बताने के निमित्त हमको बनाया। तो बाबा हमें टच करते हैं और हम वो अर्थ आपको बताते हैं। तो इसलिए पिछली मुरलियां भी जरूर खोलकर जब खाली समय मिले आप पिछली मुरलियां भी देखें। आगे अब वह तो है हद की बातें, यह है बेहद की बात। इनके कितने ढेर बच्चे होंगे, सबको दुख से छुड़ाना है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। देखिए, बाबा ने कहा सबको दुख से छुड़ाना है, यह तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि सब लोग दुख से कैसे छूटेंगे ये पढ़ाई बाबा ने बहुत गहन गंभीरता से हम बच्चों को पढ़ाई है। लेकिन जो बच्चा बहुत गहराई से पढ़ता है वही सबके दुख दूर करने के निमित्त बन सकता है। हमने कहा ना कि कैसा भी प्रश्न लेकर आए कोई भी भाई, कैसी भी समस्या लेकर आए, किसी भी प्रकार का सरकमस्टांस रहे, लेकिन हमको बाबा ने इतना शक्तिशाली बनाया है, इतना ज्ञान रत्नों से सजाया है, इतनी मोहब्बत हमारे अंदर भर दी है कि मोहब्बत भरकर सामने वाले व्यक्ति पर ज्ञान रत्न लुटाओ। जितना ज्यादा ज्ञान रत्न लुटाएंगे उतना ही ज्यादा वहां स्थूल रत्नों से भरपूर होंगे। आगे सुनते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, बाप आए हैं सर्व की सद्गति करने। सर्व का सद्गति दाता है तो इसका मतलब सभी दुर्गति में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया कहा जाता है। खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। बाबा आया था, भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वह सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। देखिए, हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के जो 3 पॉइंट हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इस पर गौर करना है। बाबा ने सार बताकर गए हैं।
निराकारी अवस्था रहेगी, अर्थात एक भी शब्द, क्योंकि शब्द भी तो एक आकार है ना, एक भी शब्द हमें प्रभावित ना करे, कोई वस्तु प्रभावित ना करे, वो हो गई निराकारी अवस्था। जब निराकारी अवस्था रहेगी तो निर्विकारी अपने आप अवस्था रहेगी और निरहंकारी अपने आप बन जाएंगे। तो एक शब्द का ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर दादी ने कहा कि निमित्त, निर्मल और निर्माण, अर्थात हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो हम निमित्त समझकर ही करें, अपने को फ्रंट में लाने की कोशिश न रहे कि मैं कर रहा हूं। नहीं, बाबा हमें प्रेरित कर रहा है, हम मुरली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुरली के एक एक अर्थ को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम निमित्त बने हुए हैं। और निमित्त केवल बनने से काम नहीं चलेगा कि मैं निमित्त हूं, कई बार निमित्त का भी भान आता है। तो दादी ने दूसरा शब्द क्या कहा था? निर्मल। जब तक हम निमित्त के साथ स्वयं को पूरी तरह से निर्मल नहीं बनाएंगे तब तक हम निर्माण करने के लायक नहीं बनेंगे। ऐसा है। तो ये तीन तीन बातें, और फिर जानकी दादी ने तीन बातें बोली। जानकी दादी ने कहा कि खुला दिल, खिला दिल और साफ दिल, फ्राक दिल। हाँ, जब हमारा खुला हृदय रहेगा तो हम खुले हृदय से सबकी सेवा करेंगे, कहीं बंधे हुए नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं जाना है, वो नहीं करना है, ये ऐसा है, वो वैसा है, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने, हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी ने, परम आदरणीय दादी जानकी जी ने ज्ञान के सार को सबके सामने प्रस्तुत किया है। बस हमें उन बातों पर बहुत गहराई से मनन चिंतन करके धारण करना है। चलिए बाबा को सुनते हैं आगे। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने, ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हों तो फिर वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से? यह तो हो ना सके। देखिए, ये बात बाबा ने इसलिए कही क्योंकि पहले जो है ये प्रचारित कर दिया गया है कि सब में भगवान है, इसलिए बाबा ने ये बात बोली। भाई, उन्हें हम परम पिता कहते हैं, पहले ये तो समझें कि हम उन्हें क्या कहते हैं, परम पिता कहते हैं। तो सब में परम पिता कैसे हो जाएंगे? और अगर वो परम पिता है तो फिर किसके परम पिता हैं? सब में परम पिता नहीं है, सब में भगवान नहीं है, सब में आत्मा है। इसे 3 पॉइंट से समझ सकते हैं हम कि आत्मा राम सब में है, परमात्मा राम सब में नहीं है। ये बात बड़ी समझने की है ना भाई? आत्मा ही पुरुषार्थ करती है और पुरुषार्थ कराने वाले परमात्मा होते हैं। परमात्मा को कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि दुखी तो आत्मा हुई है ना, पाप कर्म तो आत्मा ने किया है ना, तो आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़े। और आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, सब में परमात्मा है कह देंगे तो फिर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? ठीक है, इसलिए बाबा ने ये पॉइंट बोली है। आगे, अभी तुम समझते हो यह तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। देखिए, यहाँ पर बाबा हमें एक ये इशारे दे रहे हैं कि देखो भाई, जितनी आत्माएं हैं, जो अब समय ये आया है, मैं आ गया हूँ धरती पर, और आप सब मनुष्य आत्माएं, जितनी करोड़ों अरबों मनुष्य आत्माएं हैं, सबके लिए खुला निमंत्रण है कि सब देवत्व गुण धारण करने का पुरुषार्थ करें। जो देवत्व गुण धारण करने का पुरुषार्थ करेगा उसे ही इस दुनिया में रहने दिया जाएगा। सीधी सी बात। वो परम अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान परमात्मा पूरे ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं। आदेश है उनका कि आप दिव्य गुणों से संपन्न बनिए, तभी आपको इस दुनिया में रहने दिया जाएगा, नहीं तो आपको शरीर से जुदा करके सीधे परम धाम में ले जाया जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई शक्ति तो कार्य करेगी ना, नहीं तो ये तो मनमानी चलती रहेगी। तो वो भी बाबा जो परमात्मा है वो समय
के साथ वो भी बंधे हैं, इसलिए अब वो समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार वो ये कार्य कर रहे हैं। अब कोई कहेगा ये कार्य भगवान ने पहले क्यों नहीं किया, तो नहीं, समय के अनुसार ही बरसात, गर्मी और शीत ऋतु सब होती है, तो समय के अनुसार ही कलयुग का विनाश और सतयुग का निर्माण का कार्य चल रहा है। अभी ये आप अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए और मान लीजिए, नहीं तो बाद में आप ये ना कहना कि हमें तो बताया ही नहीं गया। अच्छा भाई, आगे सुनते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है तो समझते हो, यह तो बहुत सहज बात है। अब कोई कहे कि हमको परमात्मा को दिखाओ, आप भगवान भगवान कहते हो, तो भाई हम परमात्मा की बातें बता रहे हैं, यही तो परमात्मा को दिखाना हुआ जी। आप जो है कोई भी देश के मुखिया की बातें करते हैं तो क्या मुखिया को सामने खड़े कर कर उसकी बातें करते हैं क्या? और मुखिया ने जो बातें बोली हैं, चाहे वो देश का मुखिया हो चाहे राज्य का मुखिया हो, जो बातें बोली हैं वही बातें आप एक दूसरे को बताते हैं कि भाई आज हमारे मुखिया ने ये बात बोली है कि नहीं? कोई मुखिया को ले लेके थोड़ी घूमते हैं, है ना? तो हम जो बातें अभी बता रहे हैं ये विश्व के मुखिया की बातें आपको बता रहे हैं। आप मानेंगे तो फायदे में रहेंगे, और आप कहेंगे भगवान हमको दिखाओ, तो ऐसी कोई बात हो नहीं सकती है कि भाई हम भगवान को लेकर घूमते रहे कि भगवान ऐसे है, ये देखो। भगवान देखने की चीज नहीं है, भगवान की वाणी को सुनकर अनुसरण करने की जरूरत है। आगे सुनते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। पुराने झाड़ में बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होंगे, वह है सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान कहेंगे। देखिए, बाबा ने यहाँ पर झाड़ शब्द का जो उपयोग किया है तो कितनी प्यारी बात है। ये जो मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है जिसमें मनुष्य आत्मा पत्ते हैं, पुराने झाड़ में ज़्यादा पत्ते होते हैं, कितनी प्यारी बात है, और नए झाड़ में बहुत कम पत्ते होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अभी जो भी आत्माएं, इसीलिए जो नया झाड़, अब पुराने झाड़ को तो हटाया जाएगा क्योंकि वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। हाँ, अब उसमें अब सुंदर फल नहीं आ रहे हैं, पत्ते हरे भरे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब लोग चरित्र से बदसूरत हो गए हैं, अवगुणों से बदसूरत हो गए हैं, अपने जो है विचारों से बदसूरत हो गए हैं। माने पत्ते जो है अब हरे भरे नहीं है, और हमेशा फल की कामना लोग करते रहते हैं, हमको मिले, ये मिले, मतलब फलदार नहीं है। तो अब जब पेड़ फलदार नहीं है, पूरा जर्जर हो गया है, सूख गया है, तो उसे हटाकर नया बीज बोना ही पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा ने झाड़ का उदाहरण दिया। तो जब नया बीज बोएंगे और वो नया झाड़ उगेगा तो शुरू में तो उसमें कम ही पत्ते होते हैं, तो सतयुग में निश्चित रूप से बहुत कम जनसंख्या होगी। तो पुरुषार्थ कर लीजिए, हरा भरा होने का पुरुषार्थ कर लीजिए। आइए, तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। देखिए, जितनी ज़्यादा हम बाबा की बातों को अर्थ सहित समझेंगे, उतनी ज़्यादा बाबा की सहज याद आएगी। जब कभी भी कोई भी सरकमस्टांस ऐसा होगा तो बाबा की बातें याद आ जाएंगी कि यहाँ पर बाबा ने मुझे ऐसा कहा था, तो अब मुझे इस तरीके से चलना है, तो वो तो बाबा की याद कहलाएगी ना। और आप विचलित हो गए, क्रोधित हो गए, दुखी हो गए, इसका मतलब आपने बाबा की बातों को आत्मसात नहीं किया है। तो आत्मसात करते हुए सुनिए। आगे, ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे,
हर हालत में ऊंच पद वही पाएंगे। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया बाबा ने कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और अच्छी रीति पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास होवें। देखिए बाबा ने स्कूल का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। अब देखिए मैं आपको ट्यूशन की बात बता रहा हूँ। माने आप केवल मुरली सुन लिए और फिर अपने काम धाम में लग गए और सारा समय आप केवल अपने जीवन की ही चिंता करते रहे, इसी जो है उथल पुथल में लगे रहे, अपने परिवार के झमेले में लगे रहे, किसने क्या कहा उसी में लगे रहे, तो वो पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। वास्तव में मुरली पढ़ने के बाद जो योग का प्रावधान है, मुरली के बाद आप बाबा के पास जाएं और स्पेशल ट्यूशन करें, क्योंकि शिक्षक तो एक बाबा है, तो आप उससे ट्यूशन करें। हम तो आपको अपना अनुभव बताते हैं कि हम रोज अमृत वेले बाबा के पास जाकर प्रश्न करते हैं कि बाबा आपने कल ये जो बात बोली थी उसका क्या अर्थ है। तब बाबा बहुत प्यार से मानसिक रूप से बातें करते हैं। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र हो जाती है तो उसमें बहुत सुंदर टचिंग होती है। बाबा ने कहा जिसका ध्यान मेरी तरफ होगा उसे एन समय पर सब कुछ टचिंग होगी। ऐसे टचिंग होने के हम आपको इतने अनुभव सुना सकते हैं विगत 25 सालों में, जो आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे कि कैसे कैसे बाबा ने टचिंग देकर यात्रा कराई हमको, पूरा देश घुमाया, ट्रेन के सफ़र में, एरोप्लेन के सफ़र में, हर जगह टचिंग दी कि बच्चे अभी देखो तुम्हारी प्लेन छूटने वाली है, तुम कहाँ हो, अभी तुमको दूसरी प्लेन में बैठना है, वो चेंज हो चुका है। हमने जैसे अनाउंसमेंट नहीं सुन पाया, ऑटोमेटिक टचिंग हो रही थी। ऐसे कई अनुभव हैं। तो आप बाबा की याद में हमेशा रहें तो आपको बाबा मदद करेगा। तो सवेरे अमृत बेले 3 से लेकर 4, साढ़े 4 बजे तक बाबा सबको समय देते हैं और सबको पढ़ाते हैं स्पेशल। तो ट्यूशन करने की बात जो बाबा ने कही उस पर मैंने आपको ये बात बताई कि ट्यूशन किसके पास जाकर करना है, अशरीरी होकर बाबा के पास जाना है। चलिए आगे सुनते हैं। यहाँ भी बहुत गैलप करना है, अपने ऊपर कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पढ़ पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। देखिए बाबा ने कहा ना कि बाबा से कोई पूछे तो कैसे पूछेंगे आप। एक तो बाबा ने एक बात ये बोली कि प्रत्येक बच्चा जानता है कि वो कितने मार्क से पास होगा उसके अपने पुरुषार्थ के अनुसार। दूसरा, अगर वो नहीं जान पा रहा है तो बाबा से भी पूछ सकता है। देखो बाबा ने कहा ना, आगे सुनते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। हमसे घड़ी घड़ी यह भूलें होती हैं, विकर्म होता है। रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसे निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखे। देखिए मेरे मीठे भाइयों और बहनों, यदि आप बहुत लग कर पुरुषार्थ करेंगे, लग कर पुरुषार्थ मतलब सारा दिन बाबा की मुरली, बाबा की मुरली, इसके सिवाय तीसरे चौथे में बुद्धि न लगाएं। बाकी काम आप टेम्परेरी कर लें, खाना बना लिए, ये कर लिए, जो भी काम है आप करते रहिए। लेकिन अगर ऐसे लग के पुरुषार्थ करेंगे तो गारंटी है कि आपसे भूलें नहीं होंगी। ये हम अपना बहुत गहन गंभीर अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे, यूं तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो ही जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। न समझ सके तो बाबा बता सकते हैं। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखा जाता है। इनका तो दुनिया में किसको पता नहीं है। नाम है गीता पाठशाला। वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे। वेद, उपनिषद, ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट है। हाँ, गीता पाठशाला। गीता
जो है माँ है, समझ लो। एक ही शास्त्र को गीता माता कहते हैं, बाकी किसी भी शास्त्र को माता शब्द नहीं कहते, और न तो पिता कहते हैं। किसी भी शास्त्र को पिता नहीं बोलेंगे, लेकिन माता गीता को बोलेंगे। पिता तो केवल एक ही है, वो है परम पिता। तो वही परम पिता ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाते हैं वो गीता बन जाती है ना। माँ का स्वरूप भी उन्हीं का होता है, इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेवा कहते हैं, एक ही परमात्मा को कहते हैं, है ना। आगे सुनते हैं। हम भविष्य में यह बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है। हाँ। साथ नहीं चलती है। हाँ, यहाँ पर तो आत्मा में परमानेंट मर्ज करने की बात कर रहे हैं बाबा। सब कॉन्शियस माइंड में आप फीड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें सब कॉन्शियस माइंड अर्थात अचेतन मन में जाकर फीड हो जाती हैं, और जब आप चेतनता से अलग होते हैं तो अचेतन मन जागृत होता है। ये बहुत गहन गंभीर बात है। तो हमें अचेतन मन का ख्याल करना है कि उसमें क्या क्या फीड है। उसे बाबा कहते हैं वृत्ति को जांचो, अपने वृत्ति को जांचो, वृत्ति से सेवा करो, बाबा कहते हैं। ये बारीक गहन गंभीर बात है। आप हमारे YouTube पर और भी वीडियोस हैं जो गहन गंभीर क्लासेस हैं, जैसे अभी हमने समुद्र मंथन के ऊपर से एक वीडियो भेजा है, आप उसे जरूर देखिए। आगे। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। हाँ, यही कमाई साथ जाती है। ये क्यों? देखिए, क्योंकि बाकी दुनिया में आत्मा की पढ़ाई, परमात्मा की पढ़ाई, सृष्टि चक्र की पढ़ाई तो है नहीं ना, तो वो यहीं तक सीमित रहेगी, सवाल ही नहीं उठता है। यही पढ़ाई साथ जाएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है ना भाई, ये समझने की बात है। आगे। सूर्यवंशी डिनेस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे, बहुत ऊंच पद है। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। देखिए बाबा हमने राजयोग सिखा रहे हैं ना, कोई ऐसी आपको भक्ति या सत्संग करा रहे हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। वास्तव में एकदम स्पष्ट सत्संग तो यही है, जहां पूरी पूरी सच्ची बातें सत्यम शिवम सुंदरम ही बता रहे हैं। बाकी तो कहाँ सत्संग है, ये बात बड़ी समझने की है। और राजयोग सिखा रहे हैं, माने आपको राजा बनने की विधि सिखा रहे हैं। हमें बारीकी से सीखना पड़ेगा, कोई साधारण तो है नहीं है भाई। एक डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है, वो तो एक जना वो डॉक्टर ही चलती है। और करके अगर मान लो आत्मा को याद रह गया तो बाकी तो डॉक्टरी तो मर्ज नहीं रहती है ना। डॉक्टर बनने के बाद उस डॉक्टर की बुद्धि में धन कमाने की बात प्रवेश कर जाती है, परमानेंट सेवा भाव तो रहते नहीं है। कोई भी पद मिलता है तो वो धन कमाने के भाव रहते हैं आज की आत्माओं में, तो वो परमानेंट कहाँ से रहेगा? भाव कौन से जाएंगे? धन कमाने के ही भाव जाएंगे। वो डॉक्टरी तो गई। यहां जो बाबा पढ़ा रहे हैं वो देवत्व गुण धारण करना है, देवता बनना है, सतयुग में जाना है, यही बातें बाबा बार बार रिपीट करके मर्ज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसी पढ़ाई से कई जन्मों की कमाई बिल्कुल सिद्ध है। आगे। वह होता है बैरिस्टरी योग, डॉक्टरी योग। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद। अब देखो, बैरिस्टर भी आज कोई वकील बनता है तो वो पढ़ाई जो पढ़ता है वो उस पढ़ाई को अपनी वकालत में काहे के लिए उपयोग करता है? धन कमाने के लिए। तो अब वो तिकड़म बाजी शुरू हो जाती है। तो जो सूक्ष्म में अंदर भाव भर गए हैं वो केवल धन कमाने के, परिवार चलाने के, अपने जीवन में मौज मस्ती के यही भाव रहते हैं। इसीलिए वो वकालत जन्म जन्मांतर नहीं चल सकती है ना भाई। आगे। याद में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते हैं जो कहते हैं
हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। शिव को ही बाबा कहते हैं और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है। ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। हाँ, देखिए यहाँ पर ब्रह्मा पुरुषार्थी है ना, उनके तन में शिव बाबा आके पढ़ा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा जो एक आत्मा है, वो आत्मा भी परमात्मा की बातों को सुनकर अपने पाप कर्म समाप्त कर रहे हैं और पुण्य कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनका गायन तो होगा नहीं। और गायन किनका है? जो बन गए, बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बने, कृष्ण बने, तो उनका गायन होगा। और ब्रह्मा तो पुरुषार्थी है, ये बात आज तक किसी को नहीं मालूम। और उसकी, ब्रह्मा बाबा की कहीं भी कोई पूजा नहीं है, एक मंदिर बन गया है ऐसा बस। बाकी तो भपका तो नहीं है ना, जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का भपका होता है, देश विदेश में मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, वैसा भपका तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी एक पुरुषार्थी हैं। और एक मंदिर क्यों है? क्योंकि उन्होंने अच्छा तीव्र पुरुषार्थ किया है। लेकिन ब्रह्मा तो एक पुरुषार्थी है ना। ये बात बहुत गहन गंभीर समझने की है। आगे फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में यह रहे, शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वह बाप भी है, टीचर गुरु भी है। हमेशा हमारी बुद्धि में, वही हमने कहा ना कि ब्रह्मा बाबा 3 शब्द बोल के गए, हमेशा हमारी बुद्धि में निराकार शिव बाबा स्मृति में रहे और स्वयं भी निराकार हूँ, ये ख्याल रहे हमेशा। हाँ, ये अटेंशन जरूर देना है। आगे शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम समझते हो, आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। हाँ, आत्मा अविनाशी है और जो हमारे साथ चाचा, मामा, काका, पिताजी, माँ, बहन, भाई के रूप में रह रहे थे, वो एक आत्मा ही थी, ये पक्का नहीं है दुनिया में। इसीलिए कोई भी रिश्ता जब छूटता है तो बहुत रोना आता है, जबकि वो आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले ली। हमें तो पता लगा कि हमारी माँ, जो एक आत्मा जो माँ का रोल अदा कर रही थी, वो आत्मा हमारे भांजी के गर्भ में पुत्र के रूप में जन्म ले ली। ये हमें पता लगा, शुरू से ही पता लगा। तो हमको बहुत सुख मिला, क्योंकि माँ का शरीर जर्जर हो गया था, इधर बहुत कष्ट पा रही थी वो आत्मा उस शरीर में। तो वो शरीर छूटकर और नया स्वस्थ शरीर मिल गया, तो खुशी की बात है ना भाई। जिस माँ ने हमें पाला, शरीर बड़ा किया, उसे सुख मिलना चाहिए ना उस आत्मा को। तो आत्मा का ज्ञान पाने से हम सदैव सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, हिस्ट्री रिपीट कैसे होगी, वह भी बताते हैं। हाँ, देखिए बाबा आप तो कहते हैं पावन बनाओ, है ना। बाबा से आप बोलते हैं ना कि भाई बाबा, हे परमात्मा हमें पावन बनाओ। तो पावन बनाने की विधि यही है कि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे कि बच्चे तुम तो पावन थे ही। हाँ, बनाने वाली कोई बात ही नहीं है, बस अपने उस आदि स्वरूप को याद कर लो और वैसे बन जाओ। सिंपल सी बात है। आगे 84 का चक्र है। हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे,
हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने? हाँ, देखिए कितनी प्यारी बात बताई बाबा ने, बहुत ज्ञान की बात बताई कि मनुष्य जो है सन्यासियों के पास जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं और बस शांति ही मांगते हैं, जबकि उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि पवित्रता से ही शांति मिलती है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो ना तो वो सन्यासी पवित्रता की बात करते। देखो भाई, आपको शांति चाहिए ना, तो आप विषय विकार छोड़ो, ये कोई भी सन्यासी नहीं बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। आप योग बल जमा करो, परमात्मा के साथ संबंध ऐसे ऐसे जोड़ो, ये तो कोई नहीं सिखाता कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से, अपने को आत्मा समझने से, ऐसी बात तो कोई नहीं बताता। वो तो भाई कोई ना कोई पूजा विधि मंत्र और कोई ना कोई कर्मकांड सिखा देंगे, उससे तो पावन बनने वाले नहीं है। बाबा आकर कहता है कि भाई विषय विकार छोड़ो, हाँ, अपने को आत्मा समझोगे तो ही विषय विकार छूटेंगे, और अपने नाम रूप में फंसे रहोगे तो विषय विकार कभी नहीं छोड़ पाओगे। आगे यह कहने में लज्जा आती है, अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है, यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। देखो हमने गीत गाया ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ ऐसा गीत आपने सुना होगा। तो बाबा देखो आप भी बोला कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो किस रूप में ब्यूटीफुल है? कोई शारीरिक रूप में, कोई नाक कान मुख, ये सुंदरता है क्या? ये इस सुंदरता का वर्णन नहीं है। वास्तव में परमात्मा ज्ञान रत्नों का भंडार है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, जो मनुष्यों को चाहिए। परमात्मा सुख का सागर है ना? परमात्मा एवर प्योर है, तो जो मनुष्यों को चाहिए वो सब परमात्मा में है। इसीलिए परमात्मा को अच्छे से जानना, समझना और उनसे संबंध बनाकर उनकी याद में सदैव रहने से ही हम सारे सुख पाने वाले हैं। अच्छा भाई, आगे सुनते हैं। बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि अब सुख के दिन आ रहे हैं। देखिए बाबा ने आज फिर एक नई बात बोली कि बाप भी एक और स्वर्ग भी एक। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर कहे नहीं मैं भी तुम्हारे लिए स्वर्ग बना दूंगा, वो कहेगा मैं भी तुम्हारे लिए स्वर्ग बना दूंगा। स्वर्ग ढेर सारे नहीं है भाई साहब, स्वर्ग केवल एक ही है। इसीलिए सब लोग स्वर्ग को याद करते हैं। यहाँ से कोई शरीर छूटता है तो कहते हैं फलाना व्यक्ति स्वर्ग पधारा, लेकिन ज्ञान तो नहीं है भाई स्वर्ग कहाँ पर है। बाबा आकर सारी शिक्षाएं देते हैं, बहुत गहन गंभीरता से सुनना, कोताही नहीं बरतना भैया इस मुरली सुनने में, बहुत बारीकी से सुनना, बहुत मन लगाकर सुनना। आगे तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अजून राजाई स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं, सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। देखिए अभी सभी धर्मों का विनाश बिल्कुल हो ही जाएगा, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसलिए धर्म भेद बढ़ रहा है, आप तो देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, देश विदेश का भेद बढ़ रहा है। ये ड्रामा में निश्चित है,
क्यों? क्योंकि एक धर्म की स्थापना का कार्य एक तरफ चल रहा है, इसीलिए ये तो होना ही है। आगे नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंधी हुई हैं। इस बगैर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नज़दीक है, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। हाँ, देखिए कितना, ऐसी बात कोई बोलेगा क्या कि मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है? आज तक आपने सुनी ऐसी बात? नहीं सुनी है। देखिए, ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, जब ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब नेचुरल कैलेमिटीज भी अपना संपूर्ण रूप दिखाएगी। अभी तो केवल सैंपल दिखाते हैं बीच बीच में कि कहीं पर सुनामी आ गई तो कहीं पर साइक्लोन आ गया, ये अभी सैंपल है। लेकिन जब निर्माण कार्य, जब आत्मा पूरी परिपक्व बन जाएंगी, जितनी सतयुग की जनसंख्या है उतने लोग परिपक्व बन जाएंगे, तो फिर ये सैंपल नहीं रहेगा, फिर इसका विकराल रूप आएगा। ये बात अभी अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि हमें ना तो नेचुरल कैलेमिटीज की तरफ ध्यान देना है कि ऐसा होगा, ना तो हमें धर्मभेद की तरफ ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है बाबा की मुरली में, और बाबा की मुरली के द्वारा स्वयं को संपन्न बनाने में ध्यान देना है। आगे जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो। हाँ, ये जो हम सेवा करते हैं इसमें हमें अपनी प्रजा भी दिखाई नहीं देती है, प्रजा स्वतः ही तैयार हो रही होती है। हाँ, हमें वो मालूम थोड़ी पड़ता है। वो जैसा जैसा पुरुषार्थ होगा, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छे से पढ़ाएंगे, उतनी प्रजा तैयार होती जाएगी और खुशी बढ़ती जाएगी। आपको अगर ये पैरामीटर चेक करना है तो अपनी खुशी को देखिए कि आपकी खुशी पूरे 24 घंटे बरकरार रहती है। अगर आपकी खुशी पूरे 24 घंटे बरकरार रह रही है, इसका मतलब आप जरूर महाराजा बनने वाले हैं। आगे पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगन्स एट होम, यह कायदा है। पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई, फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे। यह सब ड्रामा में नूंद थी जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। अभी तो ये पढ़ाई पूरे विश्व में पढ़ी जा रही है। आप माने या ना माने, हमको तो बाबा ने पूरा घुमाकर दिखा दिया है। हमने पूरे देश का भ्रमण किया, विदेशों में जाकर देखा, और ये बहुत बेहद रूप में ये पढ़ाई चल रही है और निर्माण का कार्य अब कुछ ही वर्षों में पूर्ण होने वाला है। हम ये नहीं बताएंगे कि कितने वर्षों में होगा, कब तक होगा। क्यों? क्योंकि आज आप सुनते हैं, कल फिसल जाते हैं, कल आप वापस चले जाते हैं, तो कैसे डेट बताएंगे? हाँ, डेट नहीं बताई जा सकती, लेकिन जैसे ही सारे संपन्न हो जाएंगे, ये समाप्ति शुरू हो जाएगी। आगे याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती हैं। आंखें क्रिमिनल बनती हैं तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। देखिए भाई, आप इस दुनिया में कोई भी जानकारी देखकर और सुनकर ही पाए हैं, तो दो ही स्थान है, एक देखना और दूसरा सुनना। तो सावधानी किस में देनी पड़ेगी? सीधी सी बात है भाई, देखने और सुनने में ही, क्योंकि कोई भी चीज सीखते हैं तो देखकर और सुनकर ही सीखते हैं। आगे मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है।
पीछे द्वापर से यह शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। देखिए, जैसे छोटी सी चिप में हजारों गाने भरे रहते हैं। ये प्रैक्टिकल साइंस के द्वारा ये बता दिया गया है कि जितनी सूक्ष्म चीज होती है उतनी पावरफुल होती है। अभी तो चिप की भी आवश्यकता नहीं है। अभी तो हवा में गीत आ रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा आ रहे हैं। कहाँ पर गीत है पता ही नहीं है कि नहीं? और हम पूरी पिक्चर और पूरा गीत सुन रहे हैं, पूरी पिक्चर देख रहे हैं। तो आत्मा कितनी पावरफुल होगी सोचिए। और वो आत्मा आप ही हो। आप ही आंख रूपी खिड़की से देख रहे हो, कर्ण रूपी यंत्र से सुन रहे हो। तो आप कितने पावरफुल हो। और ऐसी बात केवल परमात्मा बोल सकते हैं कि बच्चे, तुम 84 जन्म का चक्कर लगाते लगाते अभी यहाँ पहुंचे हो। ऐसी बात आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी मान लीजिए। आगे ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाप ही आकर समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पार्ट है। परम पिता परमात्मा को भी पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह बातें कोई जानते नहीं। भाई, ये एक चक्र है, ये एक गोला है। आप गोले को आप जहां से भी शुरू कर लो। ये एक चक्र है। चक्र की शुरुआत कहाँ से हो और एंड कहाँ से हो ये तो नहीं कहा जा सकता ना। आप जहाँ से मान लो, आप सतयुग से शुरुआत मान लो, आप संगम युग से शुरुआत मान लो, क्योंकि श्रेष्ठता से शुरुआत मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। भ्रष्टता को शुरुआत मानेंगे तो वो बात तो हो नहीं सकती, क्योंकि कोई चीज़ पुरानी होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जो नई होती है उसकी वैल्यू होती है। तो इसीलिए प्रारंभ सतयुग से कहेंगे और बल्कि संगम युग से कहेंगे प्रारंभ, क्योंकि निर्माण का कार्य अभी संगम युग से चल रहा है। तो अभी शुरुआत है ना भाई। आगे अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और सबकी ओर से नमस्ते बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगेंस एट होम। दूसरा है, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। फिर वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव। डिटेल है, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला। निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से मायाजीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। देखिए, वरदान तो हमने पढ़ा नहीं था भाई, लेकिन ये बात मुरली के बीच में बाबा ने कहलवा दी। देखिए, जो दादी की बात बताई थी, निमित्त शब्द, निर्मल और निर्माण, वही बात आज वरदान में भी बाबा ने कही है। ये कितनी गहन और कितनी रमणीक बातें हैं। आगे हम स्लोगन सुनते हैं। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो,
तो सफलता सहज मिलती रहेगी। हाँ भाई, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उस पर तीनों कालों का असर देखो, तब फिर कोई कार्य करो तो सफलता सहज मिलेगी। अच्छा भाई, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुरली की कोई बात कहीं नहीं समझ में आ रही है या कोई क्लास नहीं समझ में आ रही है तो हमें आप ज़रूर खबर करें। हम पूरी तरह से 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार हैं। कुछ समय हम मनसा सेवा और कुछ समय वाणी सेवा, हमने 24 घंटे को 3 भागों में बांटा है। तो इसी प्रकार से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप अगर वाणी से हमारा जवाब नहीं सुन पाएंगे तो हम मानसिक रूप से आपको जवाब देते हैं। बस केवल आप अपने मन को परमात्मा की ओर लगा के रखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिल